हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज 4.8 का पार्ट 2 है। और देखिए, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और जितने भी टाइप हैं उनसे आप क्वेश्चन करते रहें ताकि आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ बन जाए। पूरे वीडियो आप लोग देखें क्रम से, और जो मैं टाइप करा देता हूँ तो आप अपने बुक को लें और एक्सरसाइज उठाएं और इसी प्रकार क्वेश्चन कर लिया करें, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स हो सके। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है आव्यूह है और ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिद्ध करना है। व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय दो टाइप हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक एक कराऊंगा। व्युत्क्रमणीय में क्या होता है, इसका डायरेक्ट प्रसार करेंगे, है ना, एक प्रकार का मान निकालेंगे ए का, और यदि इसका मान 0 के बराबर नहीं आता तो व्युत्क्रमणीय होगा, और यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय। जैसा आपके पास ए दे के रखा है, माना ए बराबर हमने मान लिया। अब इसको मान निकालेंगे सीधा सा, कुल मिला के एक सारणिक है, सारणिक के रूप में इसको बना देंगे 1 2 3 और 2 3 2 और 3 3 4, ठीक है, ये हो गया। प्रगुण लगाएं या डायरेक्ट प्रसार कर दें। डायरेक्ट प्रसार करने, देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो R1 को 3 अवयव में जैसे 1 लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता, कितना बचता है 3 2 3 4, 3 2 3 4, ये बचा आपके पास। फिर बीच में लेते हैं माइनस, और जब 2 लेंगे तो ये पूरा आपका स्तंभ खत्म, ये आपका पंक्ति खत्म, 2 2 3 4, 2 2 3 4, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर 3 लेंगे तो +3 लीजिए, इसको लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, तो 2 3 3 3, 2 3 3 और ये 3, ये हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो मतलब इसका भी अंदर जो ये छोटे छोटे सारणिक है इसको भी तोड़ेंगे, तो 4 3 12 होगा और 3 दूना 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -2, 4 दूना 8 होगा और 3 दूना 6 होता है, बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक है, +3, 3 दूना 6 होगा और 3 त्रिकाई 9 होगा, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद देखें 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 एक कम 6 रहेगा, -2 गुणे 8 में 2 घटाएंगे तो 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, +3 है, 3 गुणे यहाँ पे 6 में 9 घटाएंगे तो -3 आएगा। आगे हल करेंगे, ये 6 रहेगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9, कुल मिलाकर 6 माइनस यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, और 6 में 13 घटाएंगे -7 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो अतः ये क्या है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः ये जो है आपका एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और यदि ये 0 के बराबर आता तो आ जाता व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो पहला क्वेश्चन तो इजी है और छोटा है। तो इस प्रकार के जितने भी आपके पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिद्ध करने के लिए रहेंगे, तो बस आपको करना क्या है, सीधा उसको मान निकाल देना, मतलब एक सारणिक के रूप में हल कर देना है और प्रसार कर देना है, और उसके आंसर 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय है, और यदि 0 नहीं आया तो अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये आपके पास जो आव्यूह है मैट्रिक्स है अव्युत्क्रमणीय है। अब इसमें 0 के बराबर लाना है, मतलब 0 के बराबर आना चाहिए, हम कुछ भी संक्रिय लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हल करते हैं स्टूडेंट। तो इसका अपन क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, मतलब एक सारणिक के रूप में निकालेंगे। तो इसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं, 5 3 13 1 -2 0 -6 4 -8, ये आपके पास हो चुका। अब ऐसा कोई भी लॉजिक लगाएं जिससे कि मतलब कट जाए, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 3 है, -2 है, 4 है, कुछ भी लॉजिक लगाएं जिससे क्या होगा कि कट जाए, ठीक है। जैसे इसमें 2 का गुणा करके यदि इसको जोड़ दें तो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब यदि इसमें 6 का गुणा करके जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो कोई भी लॉजिक लगाएं, या कि ऐसे में यदि देखें, ऐसे में C1 और C2 देखें, तो जैसे ये C2 है ना, तो -2 है, C1 में 2 को गुणा करके जोड़ दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, कहने का मतलब 0 लाना है, चाहे जैसा भी करना पड़े। तो हम एक संक्रिय लगा रहे हैं, देखिएगा संक्रिय लगा रहे हैं C2 के लिए, ठीक है। C2 पे ही लिखेंगे और 2 का गुणा करके C1 से,
ये हम संक्रिया लगाएंगे, ठीक है। इस संक्रिया का हम प्रयोग करने वाले हैं, तो ये मॉड ऑफ ए हो जाएगा। जब संक्रिया लगाएंगे ध्यान दीजिए पहले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 1 -6, यहाँ पर 3 है, 3 में जोड़ेंगे इसका गुणा करके, 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा। यहाँ पर यदि जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखें 6 दूनी 12 और 12 में 4 घटेगा तो -8 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपके पास C2 और C3 दोनों समान अवयव हैं। C2 और C3 दोनों समान अवयव हैं, इसलिए इसका जो मान होगा 0 होगा, क्योंकि दो स्तंभ कौन कौन से C1 C2 व C3 क्या हैं, समान हैं। और जब दो स्तंभ समान होते हैं तो उनका जो प्रसार होता है वो 0 के बराबर होता है। चूँकि दो स्तंभ C2 और C3 क्या हैं, समान हैं, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो 0 है तो 0 ही बताता है कि व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय। तो चूंकि मॉड ऑफ ए इक्वल 0 है, अतः जो आपके पास अव्युह है ए, एक क्या है, अव्युत्क्रमणीय अव्युह है, अव्युत्क्रमणीय अव्युह है। तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आपसे बन जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। सीधा सारणिक लगाओ, प्रसार करो, और प्रसार करने पर यदि 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय है, यदि 0 नहीं आया, कोई अदर अवयव प्राप्त हो रहे हैं तो व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इजी है। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा लेंदी है और उसमें टाइम लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, यदि ए आपके पास है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 है, हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई। हमको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि सही है कि नहीं, प्रूफ हो रहा है कि नहीं। अब देखिए इसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां हैं, देख रहे हैं 3 स्तंभ है 3 पंक्तियां। 3 स्तंभ और 3 पंक्तियों से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के करना है आपको, जैसा मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, इसके बाद एडजॉइंट में ए का मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद बाजू से मतलब दाएं पक्ष से गुणा करना है। यहाँ पे बाएं है, यहाँ पे दाएं से गुणा करना है। कुल मिलाकर के हमको इसको मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर लाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं A11। आपको पता है कि एडजॉइंट निकालते समय -1 के पावर 1 + 1 करेंगे, और इसके बाद जब हम इसको लेते हैं तो ये ध्यान में देना है कि ये पूरा खत्म हो जाता है, ये खत्म, तो बचता कितना 0 -2 0 3 0 -2 0 3। अब इसका जब आप मान निकालेंगे तो यदि इसका गुणा 0 से 0 का गुणा 3 से 0 का गुणा -2 से, तो कुल मिलाकर 0 ही आएगा, सब कुछ 0 आएगा। अब A12 निकालना है, मतलब इसके लिए निकालना है, तो -1 रहने दें, -1 ऑलरेडी आपके पास, तो के पावर में यहाँ पर 1 और 2 करना है। अब जब इसके लिए निकालना है तो ये पूरा खत्म हो जाता है स्टूडेंट। तो 3 -2 1 और 3 आता है, 3 -2 1 और 3 आता है। अब इसके बाद ये जो -1 है, घात में 3 है तो ऋण ही देगा, क्या देगा, ऋण देगा। इसका 3 त्रिकाई 9 करेंगे और इसका 1 दुक्के 2 करेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 9 2 11, तो -11 आ गया, -11 आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे A13 निकालेंगे, 3 और 1 कितना होता है 4, इसलिए प्लस दे देगा, ये क्या दे देगा, प्लस दे देगा, ध्यान दीजिएगा प्लस देगा, मतलब -1 के पावर 1 + 3 करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 3 0 1 0 3 0 1 0। अब यहाँ पे यदि 0 है तो इसका मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, कुल मिलाकर इसका मान 0 हो गया। अब आके निकालना है A21। अब 2 और 1 कितना होता है 3, -1 के पावर 2 धन 1, 3 देगा तो ये माइनस देगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जब भी जोड़ विषम आए तो माइनस देगा और जब सम आए तो प्लस देगा। इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, -1 2 0 3 आएगा, -1 2 0 3 आएगा। तो ये ऑलरेडी -1 देगा, फिर गुणे कोष्टक में लगाएंगे, 3 1 कम 3 -0, 3 का इससे गुणा हो जाएगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस हो जाता है। अब इसके बाद हमको निकालना है a22, a22 तो -1 के पावर 2 + 2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है a22, ये 0, इसके लिए तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस देगा, अब इसका मल्टीप्लाई 3 1 कम 3 और 1 2 के 2, कुल मिलाकर कितना आ गया, 1 आ गया। इसके आगे कितना हो जाएगा, तो अब देखिएगा a23 तो -1 के पावर 2 + 3 मतलब 5 आएगा, और 5 विषम संख्या है तो माइनस देगा। 2 3 इसके लिए निकाल रहा हूँ, ये -2 के लिए, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 1 -1 1 0, 1 -1 1 0, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -1 के पावर 5 है तो -1 देगा, इसका गुणा इससे होगा 0 हो जाएगा, और बीच में होता माइनस, लेकिन इस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो कुल मिलाकर 1 1 कम 1 ऋण 1 आएगा। अब चलिए a31 निकालते हैं, तो यहाँ पर -1 के पावर 3 + 1 3 1 4 होता है, सम आ जाएगा तो प्लस देगा। ध्यान दीजिएगा किसी भी ऋणात्मक का घात यदि सम है तो प्लस ही देता है, ठीक है। इसी प्रकार और हम लिख लेते हैं यहाँ पर a32 a33 करेंगे, तो -1 के पावर 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 के पावर 3 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो जब इसके लिए निकालेंगे तो ये पूरा खत्म, ये तो -1 2 0 -2 कितना हो जाएगा, -1 2 0 -2। इसके लिए निकालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा 1 2 आएगा, और आएगा आपके पास 3 -2 आएगा। इसके लिए निकालेंगे तो 1 -1 3 0 आएगा, ऐसा आता है। इसको प्रसार करें तो ये 3 दाने एक प्लस देगा ना, तो प्लस देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 कम 2 और -0 कुल मिलाकर 2 आ गया। ये माइनस देगा, ये माइनस देगा, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6 6 2 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इस पे देखा जाए तो ये प्लस देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 + 3 1 कम 3 कुल मिलाकर 3 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका भी एक फार्मूला होता है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। a11, अब a12 इधर नहीं लिखेंगे, a12 a13 ऐसा लिखते हैं, a21 a22 और a23, फिर a31 a32 और a33, ये आपके पास हो गया। एडजॉइंट आप निकाल रहे हैं ना, इस पे वैल्यू रख दें, इस पे वैल्यू रखेंगे तो आपका आया था, कितना आया था, पहले 0 आया था, फिर आया था आपका -11 है ना, फिर 3 आया था, फिर 1 -1 2 आया था, सॉरी कहीं पे एक आध 0, यहाँ पे 0 आया था, ठीक है। यहाँ पे आपका आया था 3, ठीक है, 3 आया था, और 3 के बाद 1 आया था, फिर -1 आया था, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, और फिर 2 8 और 3 आया था। ये आपके पास एडजॉइंट निकल आया। यहाँ पर मैंने पूरा नंबर निकाल रखा है, और आपको बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 0 -11 है, 0 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया आपके पास। तो ये आपके पास केवल क्या निकला है, अभी आपके पास निकला है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का मान निकला है। अब हमको आगे हल करना है, और ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का एडजॉइंट निकालते बनेगा कि नहीं। हालांकि मैंने चैप्टर 3 में भी आपको निकालना सिखाया था, लेकिन यहाँ पर भी निकालना सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। चलिए अब हमारे पास प्रूव करने का क्या दे के रखा है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो निकालेंगे, चलिए अगले पेज में निकालते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब a का मान कितना आपके पास, तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये आपके पास a का मान है। बड़े आराम से कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा। जो मैं 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का कम से कम 10 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको मेथड समझा दे रहा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान है 0 3 2 -11 1 8 और यहाँ पर 0 -1 और यहाँ पर 3 है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते बनता होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 0 से तो 0 हो जाएगा, 1 का 11 से तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, फिर 2 का 0 से तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, तो 1 तिक्के 3 हो जाएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2 -8 और +6 हो जाएगा। आगे हल करें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का गुणा 0 से तो 0 आएगा, फिर 11 से होगा तो 0 आएगा, फिर यहाँ से इससे गुणा होगा तो 0 आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 0 आया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 त्रिकाई 9, फिर 0 आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके आगे सेकेंड रो आपका थर्ड कॉलम, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। इतना क्लियर। इसके बाद आपको इससे गुणा करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आपको करना है इससे, तो 1 तिक्के 3 आएगा और बीच में 0 आएगा, फिर -3 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 3 2 एक कम 2 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका इतना कंप्लीट। ये बराबर यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कितना आने वाला है आपके पास, तो यहाँ पे 11 आता है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो 6 2 8 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, 0 0 11। अब इनमें से हम 11 कॉमन ले लें, 11 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका क्या आ चुका है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान आया है। अभी हमको एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकालना है, फिर मॉड a निकालना है। ठीक है ना। मॉड a चाहे आप पहले भी निकाल सकते थे, बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक है ना। तो अब पहले लिखना है एडजॉइंट ऑफ a और बाद में लिखना है a का मान। ठीक है। तो चलिए फटाफट करिए, कितना है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसके बाद a का मान कितना है 1 -1 2 3 0 -2। ठीक है 1 0 3। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें थोड़ा जल्दी से करिएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 0 का गुणा 1 से तो 0, 3 त्रिकाई 9 और 2 एक कम 2, कुल मिलाकर आ रहा 11। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 0 का गुणा 1 से 0, इसका 0 इसका 0, तो यहाँ पर आएगा 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, इसका गुणा तो 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 - 6 0 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहाँ पर भी आपका -11 एक कम 11, 3 एक कम 3, 8 एक कम 1 8, तो 8 3 11 और -11 0, तो यहाँ भी 0 आएगा। कुल मिलाकर यही चीज़ आएगा। आप गुणा करते रहना, 0 0 यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है। कुल मिलाकर यही आने वाला, चाहे आप देख लें किसी भी इसको लेकर चलिए। इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 0 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं गुणा। और इसको आपको दे देना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। एक लाइन और कर दीजिए, 11 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसके मान के बराबर, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ चुका है, देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है। थोड़ा लेंदी है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपका लेंदी है, इसलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन को मैं लास्ट में रखा हूँ और पूरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। अब मुझे मॉड ऑफ ए निकालना है, मतलब सीधा प्रसार करना है ए का। ए आपके पास कितना था, तो ए आपके पास स्टूडेंट देख रखा था 1 -1 2 और 3 0 -2 1 0 3, ये आपके पास था ए का मान। इसको मैं प्रसार करूंगा तो देखिएगा, किसी एक को लेकर, जैसे इसको लेकर प्रसार करूंगा, इसको लेकर प्रसार करूँ तो ये खत्म 0 -2 1 3 आएगा। फिर जब इसको लेकर प्रसार करूँ तो ऋण बीच में होता ऑलरेडी, और ऋण के कारण प्लस हो जाएगा। इस ऋण के कारण ये खत्म 3 -2 1 3। इसके बाद आपको 2 लेकर चलना है, तो ये खत्म 3 0 1 0। अब देखिए 2 जगह तो 0 है, तो कोई कम करना, ये मतलब ये खत्म कहानी, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। तो आगे हल करें, 1 है 0 हो जाएगा, 1 2 के 2 लेकिन +2 हो जाएगा।
फिर प्लस 1 है, 3 त्रिकाई 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन, यहाँ 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्यों, जब इसको लेंगे तो ये खत्म, 0 0 -2 3। इसके बाद यहाँ भी यदि देखा जाए तो 0 + 0, माइनस करो चाहे प्लस, कोई गम नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखें, 9 2 11 आता है, 11। अब 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं 11, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये आपके पास मॉड ऑफ ए था, है ना, मॉड ऑफ ए था, और ये आपके पास मॉड ऑफ ए इंटू आई कर दिए। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 में भी वही वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और समीकरण 2 में भी वही वैल्यू आ रहा है, और समीकरण 3 में भी वही वैल्यू आ रहा है। तो आपको लिखना क्या है, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये चीज़ आपका प्रूव हो चुका है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, भले लंबा थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछा जाता क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपके कोर्स में सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको करा दिया। तो आशा करता हूँ आपसे बन जाएगा। फिर मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।